राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की श्रृंखला में एक बार फिर हाजिर आपका दोस्त यार चौधरी। और हम बात करेंगे आज एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की, और उसका नाम है मुहणोत नैण सिंह। मुहणोत नैण सिंह जोधपुर के महान लेखक कह सकते हो, राजस्व व्यवस्था के पुरोधा कह सकते हो आप। और जोधपुर में जो जनगणना हुई उसका प्रारंभ भी मुहणोत नैण सिंह के द्वारा हुआ था। आज हमें डिटेल से मुहणोत नैण सिंह का जीवन जो बड़ा आकर्षक है, एक तरफ उनके जीवन में किस प्रकार झंझावात आए उसकी हम चर्चा करेंगे, और एक तरफ उनके लेखन कार्य की भी हम चर्चा करेंगे। मुहणोत नैण सिंह का जन्म जो सो है वो 1610 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम की बात करूं मैं तो पिता का नाम था जयमल, उनकी मां का नाम था स्वरूप दे। इन पिता जयमल और माता स्वरूप दे का जो पुत्र हुआ उसका नाम था, बड़ा पुत्र था मुहणोत नैण सिंह। एक और पुत्र था जिसका नाम था सुंदरदास। जब इनका जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए, तो उस समय जोधपुर के शासक हुआ करते थे गज सिंह। तो गज सिंह के साथ में उन्होंने काम किया, और गज सिंह के बाद में जसवंत सिंह फर्स्ट जो है वो जोधपुर के शासक बने, उनके समय भी उन्होंने काम किया। यदि इनके लेखन कार्य की बात करूं मैं तो लेखन कार्य में उनकी दो कृतियां बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है नैण सिरी ख्यात, जिसको मुहणोत नैण सिरी ख्यात भी कहा जा सकता है, और एक है मारवाड़ा परगनारी विगत। ये दो रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है मुहणोत नैण सिंह की। बात करें नैण सिंह की ख्यात या मुहणोत नैण सिरी ख्यात की हम बात करें तो इस पुस्तक में उस समय के न केवल राजस्थान के बल्कि राजस्थान के साथ साथ में गुजरात के भी जितने भी राजपूत वंश हुए, उन राजपूत वंशों के इतिहास की जानकारी हमें नैण सिरी ख्यात में मिलती है, जिसको जोधपुर का गजेटियर भी कहा जाता है। जोधपुर का गजेटियर भी कहा जाता है मुहणोत नैण सिरी ख्यात में। और इस नैण सिरी ख्यात में 36 जो राजपूतों की शाखाएं हैं उसका वर्णन मिलता है। फर्स्ट बात। दूसरी जो पुस्तक है मारवाड़ा परगनारी विगत, और इस पुस्तक में मुहणोत नैण सिंह जो है इन्होंने जोधपुर के जितने भी परगने थे, 7 परगनों में बटा हुआ था, उन सभी 7 परगनों की राजस्व व्यवस्था, वहां के गांवों की व्यवस्था, वहां की जो खेती बाड़ी होती थी उनका डिवाइडेशन, वर्गीकरण, वहां के लोगों की बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है। उस पुस्तक का नाम है मारवाड़ा परगनारी विगत। अब देखो, मुहणोत नैण सिंह 2 शासकों के समकालीन थे, एक गज सिंह के समकालीन थे और एक जसवंत सिंह फर्स्ट के समकालीन थे। और जब गज सिंह के बाद में जसवंत सिंह फर्स्ट बने तो उनके समय वो दीवान हुआ करते थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे, और वित्त मंत्रालय का काम उन्होंने बड़े बखूबी निभाया। इसलिए उन्होंने मारवाड़ा परगनारी विगत पुस्तक के अंदर जो राज्य की आय के स्रोत थे उनका शानदार वर्णन किया है। जसवंत सिंह फर्स्ट के बारे में आप जानते हो कि जसवंत सिंह फर्स्ट धर्मत के युद्ध में लड़ा था, उसके बाद में औरंगजेब के सहयोग के लिए दक्षिणी भारत में चला गया था। तो वहां उनकी कहानी का शुरुआत होती है। मुहणोत नैण सिंह के जीवन में बदलाव जो है वो दक्षिणी भारत से ही हुआ था। दक्षिण भारत में जब जसवंत सिंह फर्स्ट दक्षिण भारत में गए तो उसके साथ में मुहणोत नैण सिंह भी गए, और उनके एक भाई हुआ करते थे, मैंने बताया सुंदरदास, वो भी दक्षिण भारत में जसवंत सिंह फर्स्ट के साथ में गए। जसवंत सिंह फर्स्ट के साथ साथ रहते रहते अचानक उनके संबंध थोड़े से खराब हो गए, और जसवंत सिंह ने उन पर 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया, क्योंकि वो दीवान थे जोधपुर के। और जसवंत सिंह फर्स्ट ने कहा कि भाई साहब, आपने 1 लाख रुपए का गबन किया, या तो 1 लाख रुपए जमा करवाओ या फिर आपको जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जसवंत सिंह फर्स्ट के इस कथन को जब मुहणोत नैण सिंह ने सुना तो उन्होंने कहा कि मैंने गबन 1 पैसे का नहीं किया है, तो 1 लाख रुपए मैं कहां से दूं। तुरंत जसवंत सिंह फर्स्ट ने आदेश दिया कि इसको बंदी बना लिया जाए, और उसके भाई को भी बंदी बना लिया जाए, सुंदरदास को भी। दक्षिण भारत में ही मुहणोत नैण सिंह को बंदी बना लिया गया, उनके भाई सुंदरदास को भी बंदी बना लिया गया, और सुंदरदास और मुहणोत नैण सिंह को वहां से गिरफ्तार करके जोधपुर भेजा गया कि सजा की जो प्रक्रिया है वो जोधपुर में होगी। सैनिकों को आदेश दिया कि मुहणोत नैण सिंह को पकड़ के आप जोधपुर ले जाओ, और जोधपुर में आऊंगा उस समय इनको सजा दी जाएगी। रास्ते में मुहणोत नैण सिंह और उनके भाई सुंदरदास जो थे वो रास्ते में आ रहे थे, उनके विचार में बड़े दुखी थे कि हमने पूरा जीवन जो है वो जोधपुर रियासत की सेवा में लगा दिया, और ये आरोप जो हम पर लगा है गबन का, बड़ा गंभीर आरोप था गबन का। 1 लाख रुपए गबन बहुत बड़ा इश्यू था, 1670 की बात है। तो ये उस आरोप को झेलते झेलते जब जोधपुर की तरफ आ रहे थे तो उनके मन में यही था कि यार, जोधपुर में जिस आन शान से हम रहे थे, दीवान रहे थे, हमारे पिताजी का भी एक बड़ा नाम था, जयमल भी बड़े अधिकारियों में से थे,
बीच रास्ते में मुहूर्त नैन सिंह ने सोचा कि जोधपुर पहुंचने से तो अच्छा है मृत्यु को प्राप्त कर लिया जाए, और कहा जाता है कि बीच रास्ते में ही मुहूर्त नैन सिंह और उनके भाई सुंदरदास ने एक दूसरे पर कटार घोंपकर रास्ते में ही आत्महत्या कर ली। एक प्रसिद्ध लेखक मुहूर्त नैन सिंह और इनका जीवन जो 1610 में उनका जन्म हुआ, 1670 में 60 वर्ष की अवस्था में एक महान लेखक, एक महान राजस्व के ज्ञाता मुहूर्त नैन सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। जीवन में कहा जाता है कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी टेढ़ी रीत, एक राजस्थान में कहावत चलती है कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी टेढ़ी रीत, परशुराम बच के रहियो इनसे ना ही अच्छी प्रीत। कहा जाता है कि यार ये राजा जोगी अग्नि और जल जो है इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्या पता कब मूड चेंज हो जाए। और जसवंत सिंह का भी ऐसे ही मूड चेंज हुआ और उसकी बलि का बकरा जो बना वो थे मुहूर्त नैन सिंह। मुहूर्त नैन सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था, मुहूर्त नैन सिंह का पुत्र था करम सिंह। ये मुहूर्त नैन सिंह का पुत्र करम सिंह था, वो जसवंत सिंह की सेवा छोड़कर नागौर आ गया। देखो जीवन में कितने थफेड़े। मुहूर्त नैन सिंह का अंत किस प्रकार हुआ, सुसाइड करनी पड़ी। उनके पुत्र करम सिंह जो थे वो नागौर आ गए और उस समय नागौर के राव हुआ करते थे राय सिंह। वो राय सिंह के पास रहने लगे करम सिंह, और राय सिंह के पास रहते समय अचानक जो है वो राय सिंह है वो एक दिन बीमार हो गए। थोड़े दिन बीमारी के बाद में राय सिंह की मृत्यु हो गई। उनका बहुत इलाज करवाया गया राय सिंह का, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उनका उपचार कर रहे थे, गुजरात के वैद्य थे वो उनका उपचार कर रहे थे, लेकिन बचा नहीं पाए। जब राय सिंह की मृत्यु हुई तो उनके सरदारों, राय सिंह के सरदारों ने उस वैद्य से पूछा कि वैद्य जी आप बताओ मुझे कि ये राय सिंह की मृत्यु कैसे हुई। तो गुजराती वाला बेचारा राजस्थान की भाषा नहीं जानता था, तो उन्होंने कहा कर्म सी फल, मतलब उसने यूं कहा कि कर्मों का फल था, मौत होनी थी, हो गए। लेकिन उनके सरदारों ने सोचा कि सारा कर्म किसका इशारा कर रहा है, ये वेद किसको कह रहा है। वो नैन सिंह का पुत्र जिसका नाम था करम सिंह, उन्होंने सोच लिया कि यार करम सिंह ने उसको जहर दिया है, और कहा जाता है कि उसके बाद में उनके सरदारों ने करम सिंह की भी हत्या कर दी और नैन सिंह के परिवार के जितने भी लोग थे उनकी भी हत्या हो गई। नैन सिंह का परिवार बिल्कुल समाप्त हो गया। दो राजा, एक जसवंत सिंह और एक नागौर के शासक राय सिंह के वो मैंने दोहा जो बोला था कि राजा जोगी अग्नि जल, इनको भाई टेढ़ी रीत होती है इनकी। तो जसवंत सिंह और राय सिंह का ऐसा कुदृष्टि इनके परिवार पर पड़ी कि नैन सिंह की मृत्यु हो गई, सुसाइड करना पड़ा, और करम सिंह की हत्या करके उसके परिवार को भी समाप्त कर दिया। तो नैन सिंह का परिवार किस प्रकार समाप्त हुआ यह हमने समझा। मैं बात कर रहा था दो ग्रंथों की, बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ थे नैन सिंह ख्यात और मारवाड़ परगना विगत। मुहूर्त नैन सिंह के बारे में कहा जाता है कि मुहूर्त नैन सिंह जो थे वो राजस्थान के अबुल फजल थे। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था कि राजस्थान में कोई अबुल फजल है, जैसे अबुल फजल का को हम पढ़ते हैं तो मुगल इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, ऐसे ही राजस्थान के इतिहास की हमें जानकारी लेनी है तो वो है मुहूर्त नैन सिंह। तो राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है, मुहूर्त नैन सिंह को कहा जाता है। किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने इसके बारे में कहा था कि राजस्थान का अबुल फजल जो है वो है मुहूर्त नैन सिंह। गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने भी इसके बारे में बड़ा शानदार कथन है। गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने कहा था कि यदि कर्नल जेम्स टोड मुहूर्त नैन सिंह की किताबें नैन सिंह ख्यात यदि पढ़ते तो राजस्थान का इतिहास कुछ अलग होता। तो आपको उसको ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया लेकिन नैन सिंह की ख्यात का अध्ययन नहीं किया था। यदि वो नैन सिंह की ख्यात, गौरीशंकर हीरानंद ओझा कहते हैं कि यार नैन सिंह की ख्यात यदि पढ़ते तो राजस्थान का इतिहास कुछ अलग प्रकार का होता। 1658 से लेकर 1664 तक जोधपुर में जो जनगणना हुई उस जनगणना करवाने का श्रेय भी जो है वो भी मुहूर्त नैन सिंह को है। नैन सिंह ऐसे कवि थे, ऐसे महान विद्वान थे कि यदि उनको सुसाइड नहीं करना पड़ता तो राजस्थान के इतिहास में कुछ और ग्रंथ जो है वो हमें मिलते और राजस्थान के इतिहास को समझने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती। आज हमने पढ़ा मुहूर्त नैन सिंह के जीवन को और नेक्स्ट सेशन में फिर राजस्थान के किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा हम करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को हमें पढ़ना पड़ेगा, तब राजस्थान के इतिहास को हम समझ पाएंगे। नए सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।